जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अखिलेश जोशी और हम लोग हैं हमारे एंगुलर के वेदर ऐप ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो पिछली बार तक हम लोगों ने हमारे लेफ़्ट कंटेनर का डिज़ाइन कर लिया था, हमने हमारे राइट कंटेनर को डिज़ाइन कर दिया था। तो आज हम हमारे सीधा ऐप में आएंगे। मैं सब कुछ ऑन करके इस बार नहीं दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे सीधा आता हूँ। सीधा आके मैं यहाँ से चालू कर दूंगा हमारा जो लोकल होस्ट है उसको। तो एक बार जब लोकल होस्ट हमारा चला जाए, तो ये हम लोगों ने पिछली बार बनाया था, उम्मीद है कि तुमको याद होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर का जो हमारा राइट कंटेनर का नीचे का पार्ट था उसको पूरा डिज़ाइन करेंगे। ये टुडेज़ हाईलाइट और ये जो नीचे के कार्ड्स हैं वो सब। तो मैं काम करता हूँ, आज का वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो इसीलिए मैं फटाफट शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे दो डिविजन्स बना देंगे इसका। तो जो करंटली हमारे पास जो कंटेनर है ये टुडेज़ हाईलाइट वाला, इस कंटेनर का हम लोग बैकएंड देखते हैं, हम लोग मतलब CSS फाइल देखते हैं कितना हम लोगों ने बनाई है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेक्स दे दिया है। अब मैं टुडेज़ हाईलाइट के अंदर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर देके देखता हूँ कि इसका हालत क्या है, ताकि थोड़ा अंदाज़ा आ जाए कि किधर हैं हम लोग। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं इस बैकग्राउंड कलर को हटा के इसका डिस्प्ले बनाऊँगा फ्लेक्स, और इसके अंदर इसका तो इसके अंदर मैं एक काम करूँगा, एक बार जब मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया है, मैं फ्लेक्स का डायरेक्शन दे दूँगा जो कि हो जाएगा कॉलम, ठीक है। और इतना दे के मैं अभी आगे वाले पार्ट में जाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एक टाइटल लिखना है। तो मैं इसी तरह राइट कंटेनर टुडेज, ऊपर वाले का मैं कॉपी कर लेता हूँ, कौन बैठ के इतना लिखता रहेगा। Ctrl+C और Ctrl+V, टुडेज हाईलाइट और टाइटल। तो मैंने यहाँ पे टाइटल बना दिया। मैं अब इस टाइटल पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है टुडेज हाईलाइट वो लिख देता हूँ। तो एक बार मैंने हमारे टाइटल यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे अगला पार्ट जो करना है वो है सिंपल, उसके नीचे की जो कार्ड्स की बॉडी है वो बनानी है। तो मैं फिर से यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर दूंगा और लिख दूंगा कार्ड्स, और फिर इसके अंदर हमारे क्या होंगे, हमारे कार्ड्स आएंगे जो कि होंगे कुछ इस तरीके से कार्ड। तो एक कार्ड जो है हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं इस कार्ड का डिज़ाइनिंग का काम करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारा पहला कार्ड है इसका हम लोग जितना हम लोगों ने अभी तक बनाया है, मैं इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह दे दूँ। तो या मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका जो CSS है वो भी CSS के बाद इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी लिख ही देता हूँ। एक हमारे पास टाइटल है, जनरिक क्या है हमारे पास, एक टाइटल, एक वैल्यू और एक लोगो, ठीक है। तो यानी कि 3 कंटेंट होंगे हमारे पास जनरली। यहाँ हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, नहीं यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही कंटेंट है, 1 2 और 3, लेकिन हम लोग कुछ अंदर मेंटेन करना है तो ये एक अलग पार्ट होगा, बाकी ये है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, मैं स्पेसिफिकली मैं इस वाले पार्ट के लिए CSS बनाऊँगा और फिर हम लोग एक एक पार्ट डिज़ाइन करके, इसलिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जेनेरिक में एक मैं 6 इस तरीके के डिविजन्स बनाऊंगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये जो पहला डिवीजन है मैं उसको 3 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो यानी कि 3 डिवीजन है हमारे पास। तो जो पहला वाला है वो है हमारा टुडेज हाईलाइट के कार्ड का टाइटल ओके। तो ये टाइटल हमारा पहला क्या था, UV इंडेक्स, ओके। तो जो दूसरी चीज़ थी हमारे पास यहाँ पे था एक गॉज करके, तो एक गॉज मीटर टाइप चीज़ थी। तो हम लोग उस चीज़ को बनाएंगे। मैं पहले इसके अंदर एक गॉज डिफाइन करूँगा और फिर हमारे पास 2 पार्ट होंगे यहाँ पे। तो वो 2 पार्ट क्या हैं, वो 2 पार्ट मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है, तो इसके अंदर जो पहली चीज़ हमारी आएगी वो है गॉज बॉडी। तो वो मैं इस तरीके से लिखूँगा, गॉज बॉडी। सपोज मैंने इस तरीके से लिख दिया, ओके। तो पहली चीज़ हमने लिख दी गॉज बॉडी। अब हमारे पास एक गॉज फिल और एक गॉज कवर चाहिए। तो वो किस तरह हम लोग लिखेंगे, ये देखो। तो वही गॉज फिल
और इसी तरह हमारे पास तीसरी जो चीज़ आएगी वो है गॉज कवर। तो ये हो जाएगा गॉज, सॉरी ये हमारे पास डॉट लिखूँगा यहाँ पे मैं, और ये गॉज कवर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो पार्ट आ गए। तो एक हमारा गॉज बॉडी है, उसके अंदर गॉज फिल है, और एक हमारे पास गॉज कवर है। इसके साथ जो तीसरी चीज़ हमारे पास आएगी वो है गॉज की जो वैल्यू है वो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे। तो तीसरा जो पार्ट था, जैसे कि मैंने बोला तुमको 3 सेक्शन है हर चीज़ के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट कंटेनर टुडे हाईलाइट की। टाइटल हो गया हमारे पास, गॉज हो गया, और एक वैल्यू लिख देंगे हम। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू भी आ गई। एक जो सैम्पल इमेज में हमारी क्या वैल्यू लिखी है वही मैं डाल दूंगा यहाँ पे 5। ओके, तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें यहाँ पे बना दी हैं। अब हमको इन तीनों चीज़ों का एक क्या कहते हैं CSS फाइल बनानी है। तो मैं CSS फाइल में आया, यहाँ पे हमने टुडेज हाईलाइट का जो बाहर का चीज़ था उसका लिखा हुआ है सामान। अब हमको क्या करना है, टुडेज हाईलाइट के अंदर जो हमारे कार्ड्स हैं वो जिस कंटेनर में जाएंगे सारे कार्ड्स, वो है हमारा टुडेज राइट कंटेनर टुडेज हाईलाइट कार्ड्स ऊपर वाला, ये वाला। तो ये हमारा कार्ड्स का कंटेनर है। इसको कॉपी करूँगा मैं, इसको यहाँ पेस्ट करूँगा, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं इसको एक काम करूँगा। सबसे पहले मैं इसे डिक्लेयर करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसका जो मेरा फ्लेक्स है वो मैं डिफ़ाइन करूँगा जो पिछले मैंने इसको फ्लेक्स दिया हुआ था। और उसके साथ साथ मैं एक काम करूँगा, इसके पहले ये जो मेरे पास पार्ट है राइट कंटेनर का टाइटल, इसको मैं कॉपी करके इसका भी मैं CSS लिख दूँ। ओके, तो ये मैंने इसकी CSS भी लिख दी। अब इस CSS में क्या आएगा, हमारा फिर से जो फ्लेक्स की वैल्यू है वो, जो कि मैं यहाँ पे दे दूँगा 2, और नीचे वाले में मैं फ्लेक्स की वैल्यू दे दूँगा अराउंड 8। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको दे दूँगा बैकग्राउंड कलर, कोई एक अजीब सा कलर देंगे ताकि समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, वेरी गुड। और इसी तरह नीचे का भी आ ही गया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो एक तो हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया कि टुडेज़ हाईलाइट और नीचे का जो कंटेनर है वो अच्छे से आ गया। अब टुडेज़ हाईलाइट में जो है मैं एक काम करूँगा, मार्जिन दे दूँगा। टुडेज़ हाईलाइट जो है वो हमारी मार्जिन लेगा टॉप और बॉटम की 30 पिक्सल की। तो मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे टॉप और बॉटम की मार्जिन आ जाएगी। वेरी गुड, मार्जिन आ गई है। अब क्या होगा, जो हमें उसका डिज़ाइन है वो भी करना है, जो टेक्स्ट का डिज़ाइन है। तो उसमें क्या है हमारा, पहले तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे दूँगा स्मॉल, फिर जो हमारी फ़ॉन्ट की वेट है, फ़ॉन्ट का वेट है वो मैं दे दूँगा बोल्ड, और देखते हैं इससे क्या आया है। वेरी गुड, अच्छा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं मीडियम दे के देखूँ तो क्या साइज़ है, देखूँ एक बार किस तरीके का दिखता है। काफ़ी बड़ा है, मैं इसको स्मॉल ही रहने दूँगा। तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी हो गया और फ़ॉन्ट वेट भी हो गया। तो कुछ इस तरीके से अब ये दिखाई दे रहा है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊँगा। टुडेज़ हाईलाइट के नीचे जो हमें बनाना है वो उन बॉक्सेस में, तो उन बॉक्सेस में जो सबसे पहली चीज़ है उन बॉक्स का कवर है, वो जो बॉक्स का कवर है उसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। उसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा सॉरी, फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन, किसी भी चीज़ का डायरेक्शन लिखता हूँ यार मैं। फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा वो होगा रो, कि हम लोग रोज़ में उन बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ओके, तो उसका डायरेक्शन हमने रो कर दिया। मैं कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब इसके बाद क्या होगा, एक तो हम लोगों ने ये पार्ट कर लिया। अब जो हमारा कार्ड है, एक सिंगल कार्ड, उसको हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वो है हमारा ये वाला सिंगल कार्ड, एक सिंगल कार्ड है हमारा। तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इस सिंगल कार्ड को मैं डिज़ाइन करना चालू करूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें लिखूँगा कि डिस्प्ले, मैं इसको कर दूँगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स का मैं डायरेक्शन दे दूँगा जो कि हो जाएगा कॉलम। और इसके अलावा मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूँगा जो कि होगा वाइट। तो ये भी हो गया। इसके साथ मैं
इसका बॉर्डर रेडियस कर दूंगा अराउंड, कितना करूं बॉर्डर रेडियस, 10 पिक्सल करके देखते हैं। ओके, और ये एक बार हो गया। तो और इसका विड्थ मैं डाल दूंगा अराउंड 150 पिक्सल्स, और इसकी हाइट जो है वो मैं डाल दूंगा अराउंड 120 पिक्सल्स। तो इससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ढंग का आ जाएगा। देखते हैं क्या आया है। ढंग का तो आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने कर दिया है। इसका फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोगों ने कॉलम किया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। ओके, बट फिर भी हमारा जो डेटा है वो यू इंडेक्स 5, हाँ नहीं सही आ गया तो बॉटम, वेरी गुड। तो ये हम लोगों का आ गया। अब जो गॉज है हमें इसका डिज़ाइनिंग करना है, तो इसका डिज़ाइनिंग कैसे होगा वो मैं बताता हूँ तुमको। तो इसके डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसमें जाना है हमारे CSS में और वहाँ पे लिखना है गॉज, और गॉज के डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मुझे उसका फ्लेक्स दे देना है 2, और फिर मुझे उसकी विड्थ दे देनी है 50%। तो वो जो हमारा डिवीजन है उसका 50% का विड्थ ले लेगा। इसके साथ मुझे एक मैक्स विड्थ सेट कर देनी है, जो कि मैं कर देता हूँ अराउंड 250 पिक्सल्स की, क्योंकि उसके ऊपर मुझे चाहिए नहीं वो। और 250 भी नहीं, मैं तो और कम करना चाहूँगा, मैं इसको सेट कर दूँगा 150 पिक्सल मैक्स, या चलो 180 पिक्सल कर देते हैं मैक्स। ओके, और इसके अलावा और एक मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉन्ट साइज़, जो कि हो जाएगा अराउंड 32 पिक्सल, और एक मैं कर दूंगा फॉन्ट, या इसको मैं कर दूंगा कलर। ओके, तो जो हमारा कलर है वो हो जाएगा ब्लैक में मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको वन ए करके देख देता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक काम करूँगा, इसका जो फॉन्ट वेट है उसको मैं 500 का बनाऊँगा। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से आया है। तो एक काम करूँगा, मैं इसको ब्लैक की जगह मैं एक काम करता हूँ, ये वाला दे देता हूँ कलर, दिस इज़ बेटर, थोड़ा ग्रेइश टाइप है। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा गॉज। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है उसके अंदर का गॉज बॉडी। तो वो जो बॉडी है वो किस तरह डिज़ाइन करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो जो बॉडी है वो किस तरह डिज़ाइन करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से मैं गॉज बॉडी को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैं फटाफट थोड़ा सा, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। तो जो हमारा जो विड्थ है वो मैं 100% कर दूंगा, जो हमारी हाइट है वो 0 रहेगी। पैडिंग जो है मैं बॉटम से 50% कर दूंगा ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए। और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं काइंड ऑफ वाइट वाला दे रहा हूँ, तो ताकि इतना भी वाइट नहीं कि एकदम ही अलग दिखाई दे तुमको। यहाँ पे कुछ ऐसा एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। और ये पोजीशन रिलेटिव है, जो टॉप का लेफ्ट रेडियस है वो 100% है और 200% है। और ये जो दोनों चीज़ें यही उसको एक डिज़ाइन देती हैं कर्वेचर वाला। तो ये हो गया, और ये ओवरफ्लो जो हमारा हिडन है, और ये जो हमारा ये है। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो गॉज है इसको भी मुझे सॉरी वो जो हमारा राइट कंटेनर का कार्ड है इसका भी मुझे एक चीज़ इम्पोर्टेंटली करना है, जो कि है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और अलाइन टेक्स्ट अलाइन करना है, एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इस तरीके से कंटेंट सेंटर में भी आ जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आ गया, परफेक्ट। तो हम लोगों ने ये गॉज का बॉडी डिज़ाइन कर लिया है, और इसके साथ हमारी गॉज फिल और गॉज कवर हमको डिज़ाइन करना है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ तुमको। तो मैं इस तरीके से कुछ इसका गॉज फिल का जो UI है, या गॉज फिल का जो हमारा कोड है वो लेके आ गया। तो इसमें पोजीशन हमें एब्सोल्यूट करना है, ऑब्सोलीट मिक्स हो रहा था मेरे दिमाग में, एब्सोल्यूट करना है। टॉप से 100%, लेफ्ट से 0, विड्थ हमारी इनहेरिट हो जाएगी जो ऊपर वाले डिवीजन से है। फिर जो हमारी हाइट है वो 100% हो जाएगी, बैकग्राउंड हमारा ये हो जाएगा, और जो हमारा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है वो सेंटर टॉप हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट है वो इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये टेस्ट वगैरह किया है। तो ऐसा है कि मैंने ये टेस्ट वगैरह किया है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए मैंने इसका वीडियो कट वगैरह करके इसको मैं सही कर दूंगा। तो इसीलिए तुमको ये डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो तुम एक काम करना, तुम इसी तरह फटाफट लिख लेना।
गॉज फिल के बाद जो है अगला पार्ट हमारा गॉज फिल के बाद जो है वो अगला पार्ट है हमारा गॉज कवर। तो वो कुछ इस तरीके से था, गॉज कवर। तो इसका जो कोड है वो इस तरीके से आएगा। इसमें भी काफ़ी मुझे टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ी, बार बार देखना आना बहुत टाइम लग गया है। तो वीडियो में कट शॉर्ट करने के लिए मैं इस पार्ट को भी कट कर दूंगा। डायरेक्ट मैं तुमको यहाँ पे कोड दिखा रहा हूँ। विड्थ 75%, हाइट 150%, बैकग्राउंड कलर दे दिया हाइट में, बॉर्डर एरिया जो है मैंने 50% दिया है, पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर दी है, टॉप से 25% का मार्जिन दिया है, लेफ्ट से 50% का, और ट्रांसफॉर्म जो है ट्रांसलेट कर दिया है -50%, जो कि मतलब जब वो मूव होगा तब दिखाई देगा। वो मैं तुमको जब कोड दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। डिस्प्ले जो है वो हमारा फ्लेक्स है, अलाइन आइटम्स हमारा सेंटर पे है, जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर है, पैडिंग बॉटम 25%, बॉक्स साइज है जो हमारा वो बॉर्डर बॉक्स है, और कलर जो है हमारा वाइट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको ये कुछ इस तरीके से अब दिखने लग गया होगा। तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड, अच्छा दिख रहा है। अब मैं काम करूंगा साइजिंग सेट करने के लिए, मैं इस पार्ट को ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा हर जगह पे, ताकि हम उसके बाद मैं एक बार साइज सेट कर लूं एक कार्ड का, और फिर मैं उसको यूज कर लूंगा हर जगह पे। एक बार दिखने के लिए कैसा दिखता है वो भी दिख जाएगा ना हमें। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा। और ये जो है ये मैं यहाँ से दूसरा पार्ट कॉपी करूँगा इसका, ये पार्ट भी मैं कॉपी करूँगा, और ये पार्ट मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास ऐसे टोटल 6 आ जाने चाहिए, 6 आ गए हैं, परफेक्ट। अब मैं कुछ मार्जिन सेट करूँगा यहाँ पे। तो वो मार्जिन मेरे आएंगे इधर पे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे जो हमारा कार्ड्स का सेक्शन है, कंटेनर टुडे कार्ड्स, टुडे हाईलाइट कार्ड्स, वेरी गुड। ये वाला जो सेक्शन है इसमें हमें पहले तो मार्जिन्स जो है हमारी बॉटम और टॉप की सेट है यहाँ पे, इसका कुछ नहीं करना है। कार्ड के अंदर हमें आना है, कार्ड के अंदर हमें मार्जिन सेट करनी है। मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ 5 पिक्सल्स का। तो इससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर जगह 5 पिक्सल्स की मार्जिन आ जाएगी। और थोड़ी मार्जिन चाहिए मुझे, मार्जिन 10 पिक्सल सेट कर लूँगा फिर। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल सेट कर लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब सही गैप है, क्योंकि अभी मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करने वाला हूँ, तो इसीलिए। तो अभी जो साइज़ है वो हमारा मैं 180 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और 180 और 120 की हाइट विड्थ में देखते हैं क्या दिखता है। इट लुक्स गुड, राइट। तो एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा हमको क्या करना है, ये जो टुडेज़ हाईलाइट वाली जो चीज़ है इसके नीचे गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो इमेज है हमारी उसमें और उसमें गैप बहुत कम है। तो मैं उसका गैप भी रिड्यूस करूँगा, ताकि जो नीचे से हमारा हाइट है वो इसके करीब आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी हाइट मुझे कम करनी है और उसकी हाइट बढ़ानी है, जो कार्ड है उसकी हाइट। तो जो टॉप है हमारा, जो टुडेज़ हाईलाइट टाइटल है, उसका जो बॉटम है उसका मैं 10 पिक्सल्स का मैं मार्जिन बना दूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ऊपर आ गया, नहीं आया। मैं इसका मार्जिन बॉटम हटा रहा हूँ, फिर टाइटल का मैंने मार्जिन बॉटम ही हटा दिया। ओके, अब काफ़ी हद तक सही लग रहा है मेरे को। और जो हमारा टुडेज़ हाईलाइट का जो हमारा फ्लेक्स है मैं उसको भी चेंज कर लूँगा। फिर जो हमारा फ्लेक्स है मैं इसको 2 से बनाऊँगा, 2 और 8 जो है मैं इसको 2 और 10 कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे 10 कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों का डिवाइडेशन बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और सही लगेगा, या काफ़ी सही हो गया। तो इस तरीके से जो बीच का डिवाइडेशन है वो चेंज हो गया। अब अच्छा, तो इसके अलावा मैं जब इसका UI देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसमें इन दोनों के बीच का जो गैप है वो उतना नहीं है जितना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे इसका गैप कम करना है। तो वो मुझे कैसे करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई मार्जिन नहीं दिया है, वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स की वजह से आया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो मैंने यहाँ पे सेंटर का दिया है मैं उसका कार्ड्स का जो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है वो मैं उसको हटा के ट्राई कर सकता हूँ कि वो किस तरीके से आता है।
तो जब ये हट जाता है तो मैं तभी हमें कुछ खास गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि है अच्छा, ये अलाइन आइटम्स का सेंटर भी मैं एक बार हटा के देख लेता हूँ। ओके, तो भी ये कुछ खास हमें गैप नहीं दिया हुआ है इसने, तो मैं एक इससे अच्छा मैं उस चीज़ को रहने देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यार देखो, जब मैं इसको देख रहा हूँ तो जो ये यूआई है इसमें मुझे जो गैप है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू जो फोटो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा कार्ड्स का सेक्शन है, कार्ड्स वाला, मल्टीपल कार्ड्स वाला, उसमें मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा -10 पिक्सल्स, -10 पिक्सल्स। और जो हमारा टुडेज हाईलाइट का टाइटल है उसमें मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने हटाया था, वो हो जाएगा हमारा 10 पिक्सल्स, ताकि सब कुछ इक्वेट हो जाए और हमको नीचे से भी गैप कम दिखे। तो ये 10 पिक्सल्स है, ये जो गैप है वो मैं काइंड ऑफ सही मान रहा हूँ। और इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ, जो मार्जिन बॉटम है ये भी मैं एक बार हटा के देखूँ किस तरह दिख रहा है। क्या पता अच्छा ही दिख जाए। अच्छा ही लग रहा है वैसे एक तरीके से, लेकिन नीचे से मुझे इसको और मार्जिन कम करवाना है, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। मैं मार्जिन 10 की जगह मैं मार्जिन 30 अगर करके देखूं तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं हम लोग चेंज। तो ये तो टॉप से आ गया पूरा, लेकिन इसके गैप पे नीचे चला गया। तो जो हमारा फ्लेक्स है वो मैं यहाँ पे से कम कर दूंगा। जो हमारा 10 और 2 का डिवीज़न था वो मैं 8 और 2 के डिवीज़न में उसको कर दूंगा, ताकि फिर गैप बढ़ जाएगा। ओके, नाउ इट लुक्स गुड टू मी। अब मैं काम करूँगा, जो इमेज है उसको वापस देखते हैं हम। 5 के नीचे बहुत बड़ा गैप है और यूवी इंडेक्स के ऊपर बहुत बड़ा गैप है, तो ये चीज़ हमें सॉर्ट करनी है, यानी कि हमें जो उसके अंदर का कंटेंट है उसको मार्जिन वगैरह देना है। उसके पहले मैं इसकी जो हाइट और विड्थ है वो मैं और चेंज करना चाहूँगा। मैं हाइट को 120 से चेंज करके मैं 150 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और बड़ा बड़ा दिखे सब कुछ। ओहो हो, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो हाइट हमें 120 की जगह 150 तो नहीं काम करेगा, 130 देखते हैं क्या किस तरह दिखता है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जब मैंने हाइट इसकी इंक्रीज़ की है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि गैप है जो वो काफ़ी कम हो गया। तो जो हम लोग पहले -30 का गैप दे रहे थे वो मैं -20 पे रख सकता हूँ अब, ताकि इक्वेट हो जाए चीज़ें। या मैं उसको हटा ही सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो। ओके, दिस लुक्स गुड राइट। तो कुछ इस तरीके से फिर हम लोगों को जाना है। परफेक्ट है। तो अब मैं काम करता हूँ, फटाफट से हम लोग इसका जो यूआई है अंदर के बॉक्सेस का, उनके ऊपर आते हैं। अब जो पहला वाला इमेज है हमारा, पहला इमेज क्या कहता है कि लेफ़्ट साइड में हमें यूवी इंडेक्स चाहिए, ये कुछ इस तरीके का हमें डिज़ाइन चाहिए, और उसके नीचे हमें वैल्यू चाहिए। तो अब मैं उस पर आता हूँ। तो सबसे पहले हमें HTML में जाना है, जो उसके अंदर का टाइटल है यूवी इंडेक्स, इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, कार्ड टाइटल को। ओके, तो मैंने कार्ड टाइटल को कॉपी किया। अब मेरे को आना है हमारे राइट कंटेनर में, गॉज के नीचे मैं पेस्ट, गॉज के ऊपर एक्चुअली मैंने इसका कुछ काम किया होना चाहिए, अगर किया होगा तो। टुडेज़ हाईलाइट कार्ड टाइटल का मैंने कोई काम नहीं किया है। ओके, तो फटाफट से टाइटल का हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, और मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसमें जो हमारा क्लास है वो डिफ़ाइन कर लूँगा। क्लास डिफ़ाइन करने के बाद इसको मैं इसके अंदर कंटेंट लिखना चालू करूँगा। कंटेंट क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि उसका कलर चेंज कर लेंगे हम लोग। या सबसे पहले हम लोग उसको लेफ़्ट अलाइन करने का देख लेते हैं, मार्जिन डाल के थोड़ा। ओके, क्या कहते हो तुम। और फ्लेक्स भी देना है इसमें, सबसे पहले फ्लेक्स ही देंगे। फ्लेक्स में इसका डाल दूंगा 2 पार्ट
या मैं इसको 1 पार्ट कर दूंगा और नीचे वाले को मैं 2 पार्ट कर दूंगा और फिर उसके नीचे वाले को 1 पार्ट कर दूंगा। तो नीचे वाला जो है हमारा 2 पार्ट, परफेक्ट। और जो लास्ट वाला वैल्यू है हमारी वो 1 पार्ट आ जाएगी। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा दिखाता हूँ। ये हमारी राइट कंटेनर की वैल्यू है, इसे मैं कर दूँगा Ctrl+C और ये मैं यहाँ के पेस्ट कर दूँगा और इसकी मैं वैल्यू लिख दूँगा। फ्लेक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 1 की। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है। ओके, तो अब ये जो पहला पार्ट है मैं उसको उसके सेंटर में लूँगा टेक्स्ट को और उसका साइज़ छोटा कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसका कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ, जो कि मैं अराउंड जो मैंने हमारे लेफ़्ट कंटेनर में टेक्स्ट का लिया था वही कलर मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। जो हमारा लेफ़्ट कंटेनर है उसके हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट दिए थे लोकेशन डिटेल्स के ऊपर, अदर डिटेल्स, डिवाइड लाइन के पहले कहीं तो कोई कलर डिफाइन किया होगा। ये हमारा वैल्यू जो था मंडे और 16 वाला, ये किसके पार्ट में था वो एक बार चेक करना। लेफ़्ट कंटेनर डे टाइम, लेट्स सी लेफ़्ट कंटेनर डे टाइम कहाँ है हमारे पास। लेफ़्ट कंटेनर नैव बार है हमारे पास, लेफ़्ट कंटेनर डेटा बॉक्स, टेम्परेचर डेटा, टेम्परेचर वैल्यू, डेट टाइम, कलर ब्लैक है, C9 है हमारे पास। ये चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा और वो मैं पेस्ट करूँगा हमारे राइट कंटेनर के कलर में। तो मैंने यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिया इसका। और जो एक तो मैंने कलर भी डिफाइन कर दिया, सही है। ये सेंटर में जो है इसको मुझे अलाइन, टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट करना है। मैं उसको स्टार्ट करके देखूँगा। ये स्टार्ट में अलाइन हो गया, स्टार्ट में अलाइन नहीं हुआ। ओके, तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करके देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट भी नहीं हुआ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट करके देखूंगा इसको, लेफ्ट। तो यहाँ पे जनरली कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं एक ट्राई करके देखता हूँ कुछ इस तरीके से कि इस पार्ट, तो मैं अब एक काम करके देखता हूँ। मैं इस यूवी इंडेक्स वाली चीज़ को एक डिव में डाल दूँगा जिसको मैं कहूँगा टाइटल टेक्स्ट, और मैं उसके अंदर ये चीज़ लिख दूँगा। अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं एक चेक करता हूँ कि लेफ़्ट में गया क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे जो लेफ़्ट कंटेनर नहीं, राइट कंटेनर, तो जो अभी मैंने यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट अलाइन दिया था वो लेफ़्ट दिया था। अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट भी मैंने लेफ़्ट दिया था। ये भी मैं लेफ़्ट ही देके देखता हूँ क्या आता है। कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। काम करो, तो हमको कलर कुछ इस तरीके से देना है। कलर के बाद मैं एक काम करूँगा कि मैं इसका जो साइज़ है, इसका पहले फ़ॉन्ट भी एक मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं इसको स्मॉल कर दूँगा और जो इसका फ़ॉन्ट वेट है वो मैं 500 कर दूँगा और देखते हैं हम क्या आता है। ओके, परफेक्ट। अब मैं इसका पैडिंग दे दूँगा टॉप से या मार्जिन दे दूँगा। मार्जिन मैं कर दूँगा 10 पिक्सल्स का। एक बार इमेज में देखूँ कितने पिक्सल का मार्जिन लग रहा है देख के। 20 पिक्सल का तो मिनिमम है ही वो मार्जिन। अब एक बार देखते हैं कि हम 20 पिक्सल में क्या मार्जिन। ओके, लुक्स गुड टू मी। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो हमारा मार्जिन टॉप कर दूँगा मैं सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि
सारा मार्जिन अगर दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी। तो टॉप से मार्जिन, ओके, लुक्स गुड। 20 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा है टॉप से। एक 10 पिक्सल में क्या आता है पहले देखते हैं, कम लगेगा तो फिर बढ़ाएंगे। इमेज के हिसाब से सही है। तो ये एक यूवी इंडेक्स हो गया, और मुझे वो साइज़ जो है इमेज में यूवी इंडेक्स का और छोटा लग रहा है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल करके देखते हैं हम इसको। ओके, तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा अब। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्मॉल चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गया यार। चलो कस्टम साइज आके देखेंगे। 12 पिक्सल, 12 पिक्सल, 11 पिक्सल है ये। 11 पिक्सल, 11 पिक्सल फाइनल करेंगे। देखो ऐसे ही ट्रायल एरर करना पड़ता है। हाँ देखो ये अच्छा लग रहा है मुझे देख के। अब मैं इसका जो फॉन्ट वेट है ये भी मैं बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, देखते हैं कैसा दिखता है। ओके ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब ये जो यूवी इंडेक्स है ये इमेज के साथ हम कंपेयर करते हैं। मुझे इमेज का बड़ा लगने लग गया है, 12 ही रखेंगे इसको। 12 इज गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगले पार्ट में आएंगे हम लोग। यूवी इंडेक्स हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, ये जो गॉज है ये ऊपर आएगा हमारा। तो जो गॉज है वो हम लोग उसमें जो टॉप से मार्जिन है वो मैं मार्जिन कम कर दूंगा। तो मार्जिन जो टॉप से मैं निगेटिव 20 पिक्सल कर देता हूँ, 20 पिक्सल। ओके ओके, लुक्स गुड। और जो हमारा नीचे का 5 लिखा हुआ है ना, इसका भी मैं साइज़ बड़ा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा साइज़ है फ़ोटो में वो काफ़ी बड़ा और बोल्ड है थोड़ा। तो मैं इसको बोल्ड करूँगा और इसका साइज़ बड़ा करूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा, सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ लिखूँगा, लार्ज करूँगा पहले, और फिर फ़ॉन्ट वेट जो है मैं इनिशियली मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसका फ़ॉन्ट वेट 500 डाल के चेक करूँ कि कैसा दिखता है। सही लगता है तो हम इसको 5 बहुत छोटा साइज़ है, मैं लार्ज के साथ मैं एक्स्ट्रा लार्ज ट्राई करूँगा, एक्स्ट्रा लार्ज। और डबल एक्सएल भी है हमारे पास तो वो भी देख लेंगे। ओके, एक्स्ट्रा लार्ज भी नहीं है, मेरे को डबल एक्सएल भी कम ही लग रहा है साइज़। क्या कहते हो, डबल एक्सएल फाइनल कर दें? हमें लगता है डबल एक्सएल हम फाइनल कर देते हैं। ओके, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। अगर मैं कभी कभी ऐसे करने लगूँ तो वीडियो मत बंद कर लेना प्लीज़, ऐसे कभी कभी फालतू के साउंड निकालता हूँ। तो अब मुझे कुछ आता नहीं है एक्सेंट करना, लेकिन मज़ा आता है बस ऐसी फालतू की बातें करना। मार्जिन टॉप जा नहीं रहा है वैल्यू का। ओके, बस इसका देखना पड़ेगा कुछ। एटलीस्ट मार्जिन बॉटम तो हम दे ही देते हैं, मार्जिन बॉटम की सख्त ज़रूरत है हमें। 10 पिक्सल कर देंगे मार्जिन बॉटम, जैसा स्टैंडर्ड हमने उसमें किया हुआ है। और इसका जो हमारा Z इंडेक्स है, Z इंडेक्स हम लोग इसमें सेट करेंगे, इसको हम कर देंगे 1। तो ये कैसा, ये हायर पे आ जाएगा हमारा। ओके वेरी गुड। तो ये हम लोग 5 को ऊपर ले आए, और मार्जिन बॉटम मैंने 10 पिक्सल कर दिया है। एक बार हम इमेज के साथ भी कंपेयर कर लें। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस 5 को और ऊपर ले जाने की कोशिश करूँ। तो एक बार ट्राई करते हैं, एक बार क्या कहते हो, -50 में देखें क्या आता है। यूवी इंडेक्स का कैसे हो गया? ओके, एक -50 मेरे हिसाब से, -50 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अलग ही कुछ इफ़ेक्ट दे दे रहा है। मार्जिन टॉप, इस चीज़ को मैं हटाऊँ एक बार और फिर चेक करते हैं। हाँ,
एक मिनट। ओके, यूवी इंडेक्स का अगर हम लोग बॉटम दे दें तो गॉज कवर सही से जा सकता है। मैंने गॉज कवर का जो है, गॉज किधर है मेरा, गॉज जो है मैंने उसका -20 कर रखा है। इसको मैं -10 करता हूँ पहले। और मैं इसका मार्जिन टॉप हटा देता हूँ। दिस लुक्स फाइन टू मी। अब मैं एक नीचे जो हमारा वैल्यू था इसको मैं मार्जिन टॉप्स नेगेटिव में दे दूंगा ताकि ये ऊपर चले जाए। -30 पिक्सल। अब देखते हैं कहाँ जाता है ये। ओके, बट ये -30 देने पे टॉप में से बॉटम में क्यों आ रहा है ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग उसका भी। तो इसका मैंने एक सोल्यूशन सोचा है। हम लोग क्या करेंगे, साफ साफ मैं इसके बॉटम मार्जिन दे दूंगा मैं यहाँ पे, उसको मैं कर दूंगा -30 पिक्सल। ओके, तो अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये नीचे आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो हमारा जो गॉज मीटर है इसका मैं साइज़ बड़ा कर दूंगा। वो कैसे करूँगा, जो मैंने यहाँ पे विड्थ सेट की है 50% की, उसको मैं इंक्रीज करके जो मैंने यहाँ पे विड्थ सेट किया है 50% की, उसको मैं इंक्रीज करके 70% कर दूंगा ताकि हम देखें कि किस तरीके से वो साइज़ चेंज हो जाता है उसका। तो कुछ इस तरीके से हमारा साइज़ चेंज हो जाएगा। एक बार साइज़ चेंज हो गया तो फिर मैं इसके साथ फिर खेल सकता हूँ। अब मैं जो इसका -30 किया था उसको मैं -20 कर सकता हूँ ताकि वो और सॉर्टेड लगे। -20 की जगह मैं उसको कम्प्लीटली हटा के भी देख सकता हूँ यार, कैसा दिखता है, देखते हैं। नहीं, कंप्लीट हटा के सही नहीं लग रहा है। -20 की जगह -10 ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। इट लुक्स -20 वाला सही है मेरे हिसाब से। -20 सही है थोड़ा साइज़ में, और जो डिस्टेंसेस है हमारे वो भी मुझे सही लग रहा है। तो जो हमारा यूवी इंडेक्स है बस इसका साइज़ मुझे टॉप से थोड़ा और देना है। तो मैं उसके कार्ड टाइटल में आया, मार्जिन टॉप जो मैंने 10 पिक्सल दिया हुआ है उसको मैं 20 कर दूंगा। और जो यहाँ पे हमारा गॉज है इसका मार्जिन जो बॉटम किया है मैं इसका मार्जिन टॉप भी मैं इसमें दे दूंगा -10 पिक्सल। ओके, थोड़ा सा मैं -10 को ये हटा देता हूँ। -10 की जगह मैं यहाँ पे दे दूंगा -5 पिक्सल, क्या पता थोड़ा डिसेंट दिखे। या अब मुझे सही लग रहा है इसको देखने में। अभी जो बॉटम में हमारा राइट कंटेनर की वैल्यू है, इसका जो मार्जिन बॉटम हमने 10 दिया है इसको मैं 20 कर देता हूँ। ओके, लुक्स फाइन टू मी। देखो, तो हम लोग काफ़ी हद तक इसको एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना चुके हैं अभी। तो ये हमारा पहला यूवी इंडेक्स का वैल्यू बन चुका है। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे यूवी इंडेक्स। इसी तरह हमको विंड स्टेटस और बाकी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब आना है हमें और इसी चीज़ को हमें एडिट मारते रहना है। तो वो किस तरह होगा, मैं वापस इसमें आया, हम लोग ऊपर जाएंगे, सबसे पहले यूवी इंडेक्स में जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसकी जो गॉज बॉडी वाली चीज़ है ये मैं हटा दूंगा इस बार, क्योंकि अब हमें गॉज के साथ काम नहीं करना है। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास है एक वैल्यू है 7.70 किलोमीटर पर आवर की, और जिसका साइज़ ये 5 से कुछ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और उसके नीचे मैं जनरली यहाँ पे एक लोगो दे दूंगा। ओके, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे एक डिव बना दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा विंड स्पीड वैल्यू। ओके, और मैं यहाँ पे जो विंड स्पीड की वैल्यू है जो मैं ऊपर है उसकी एक यहाँ पे ये भी कंटेंट भी चेंज कर दूंगा। ओके, तो जो हमारा, ओह सॉरी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो हमें क्या करना है, जो सेकंड नंबर वाला है उसका मैं
गॉज हटा दूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि हमें अब यहाँ पे गॉज के साथ काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे काम करना है हमारे जो हमारा विंड स्टेटस है उसके साथ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये इस सेकंड वाले यूवी इंडेक्स को चेंज करके विंड स्टेटस लिख दूंगा, और जो दूसरा यहाँ पे हमारी वैल्यू आने वाली है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा विंड स्टेटस वैल्यू। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 7.70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिखा हुआ था, जो कि मैं वहाँ से इमेज से ही देख रहा हूँ। स्पेस है बीच में एक, जो कि मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूँगा। तो ये इस तरीके से एक स्पेस भी आ गई हमारी। 7.70 किलोमीटर पर आवर में एच ही है सिर्फ, तो मैं एच ही रखूँगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, और इसके नीचे अब ये जो 5 लिखा है इसकी जगह पे एक इमेज आ जाएगी। और वो इमेज हम लोग क्या करेंगे, हमने कुछ एसेट में इमेजेस मैंने डाले हुए थे जो मैंने तुमको दिखाए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको वो दिखा देता हूँ वापस से, मैं होंगे मेरे पास। तो अगर एसेट्स में हमारे पास कुछ इमेजेस पड़े हैं तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस तो हैं। ये जो विंड का इमेज है मैं इसको यूज़ करूँगा, ये विंड के इमेज को मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आऊँगा वापस से अपने इसमें, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक इमेज दे दूँगा, ओके। तो मैं यहाँ पे एक डिव दूँगा जिसको मैं लिखूँगा विंड स्टेटस लोगो इस तरीके से, और एक मैं इमेज img कर दूंगा जिसका सोर्स मैं दे दूंगा ././. एसेट्स के अंदर wind.png। अब क्या करना है हमें, सिंपल बात, जो हमारा CSS फाइल है उसमें मैं वापस आऊँगा। उसमें हम अब दो चीज़ें एडिट करेंगे, एक तो हमारी है विंड स्टेटस वैल्यू और विंड स्टेटस लोगो। तो ये मैंने डाला .wind_status_value, और तीसरी आ जाएगी हमारी विंड स्टेटस लोगो। तो यहाँ पे मैं वैल्यू की जगह लोगो लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीके से अब मैं यहाँ पे जो उसका फ्लेक्स था सिमिलरली वापस से डिफाइन कर लूँगा। फ्लेक्स में यहाँ पे करूँगा 2 पार्ट में, और फिर से यहाँ पे जो फ्लेक्स आएगी मेरी वो आएगी 1 पार्ट में। फ्लेक्स मेरी आ गई 1 पार्ट, ओके। तो मैंने 2 पार्ट फ्लेक्स और 1 पार्ट फिर से फ्लेक्स कर दी। अब मैं क्या करूँगा, इस विंड स्टेटस वैल्यू के अंदर वापस से हम लोग जो फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट का कंटेंट है वो लिखेंगे। जो फॉन्ट साइज़ है हमारी वो हो जाएगी हमारी एक्स्ट्रा लार्ज, और XX लार्ज भी होती है तो मैं XX लार्ज कर दूंगा। और जो और ऑलरेडी हमारे पास XS लार्ज ऊपर है तो उससे भी बड़ी चाहिए, तो मैं इसको रैंडमली एक 64 पिक्सल्स करके देखता हूँ अभी के लिए। फिर जो फॉन्ट वेट है हमारा वो मैं सेट कर दूंगा 500 पे, और अलाइन टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर। टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम सेंटर में। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कुछ, हाँ, जो विंड स्टेटस लोगो है वो हमने पार्ट 1 दे दिया। मैं उसके नीचे क्या करूँगा, विंड स्टेटस लोगो के अंदर जो हमारे पास इमेज है उसका साइजिंग कर दूंगा मैं। उस इमेज की साइज़ क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी हमारी मैं प्रोबेबली 30 पिक्सल करके देखता हूँ, और जो हमारी हाइट हो जाएगी वो भी मैं प्रोबेबली 30 पिक्सल करके देखता हूँ क्या आता है, देखते हैं। अब कोई अगर स्ट्रेच्ड इमेज लगती है, अगर ऐसा लगता है कि ये इमेज यहाँ बिलोंग नहीं करती है, कुछ अगर ऐसा फील होता है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वहाँ पे ट्राई करना है। ये 64 बड़ा हो गया काफ़ी मेरे हिसाब से, इसको मुझे करना चाहिए 32। देखते हैं अब इसका 32 वाला साइज़ क्या होता है। ओके 32 इज़ ओके, बट अभी भी साइज़ काफ़ी बड़ा है 32 भी। जो हमारी इमेज है उसके हिसाब से अगर हमें जाना है तो ये जो किलोमीटर पर आवर है उसकी साइज़ जो है वो अलग है और उसकी साइज़ अलग है। तो वो अलग अलग साइज़ कैसे करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे मैं एक डिव दे दूँगा, इसको मैं कहूँगा यूनिट, और इस यूनिट के अंदर मैं लिखूँगा किलोमीटर पर आवर। और ये जो बाहर का किलोमीटर पर आवर है ना, इसकी मैं इसको मैं निकाल दूँगा, इसको इसकी कोई नीड ही नहीं है। तो अब ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मैं अलग से डिज़ाइन कर सकता हूँ।
तो ये विंड स्टेटस वैल्यू हो गई। और ये दूसरा हमारे पास आ जाएगा यूनिट। तो जो यूनिट होगी वो हम लोग साइज़ उसकी छोटी कर सकते हैं। तो उसकी फॉन्ट साइज़ जो है वो हम लोग कर देंगे 24 पिक्सल और इसकी 32 पिक्सल। एक बार ये करके देखते हैं। ओके, अब लेकिन एक गड़बड़ हो रही है, इसको डिव नहीं करना चाहिए था, इसको हमें करना चाहिए था स्पैन, ताकि ये बेटर काम करे। कैसा है कि स्पैन जो है वो इनलाइन आ जाता है, डिव जो है वो नए लाइन पे आता है। तो कुछ इस तरीके से अब हमको और इसको थोड़ा बेटर बनाना है। जो इमेज है, इमेज के अकॉर्डिंग ये और छोटा होना चाहिए। मैं इसको और छोटा करने की कोशिश करता हूँ। इसको हम लोग 24 से मैं इसको कर दूंगा 16 पिक्सल्स। एक बार देखते हैं 16 पिक्सल्स में कैसा दिखता है। लुक्स नाइस मेरे हिसाब से, क्या बोलते हो? और ये जो 32 पिक्सल्स है इसका साइज़ बढ़ाना है, मेरे हिसाब से साइज़ सही है। 32 पिक्सल इज़ अ गुड साइज़। ये जो इमेज है इसकी भी साइज़, इसको मुझे लेफ़्ट अलाइन अगर करना है तो मैं अगर कर पाऊँ तो अच्छी बात है। देखते हैं, हम इसको लेफ़्ट अलाइन करके देखते हैं। अलाइन नहीं, जस्टिफाई कंटेंट्स स्टार्ट है। स्टार्ट में एक बार ट्राई करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट होता है, नहीं हो रहा है। जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट करके देखते हैं, लेफ्ट में भी नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, हम इसको जस्टिफाई अलाइन आइटम्स लेफ्ट, अलाइन आइटम्स स्टार्ट। ओके, अलाइन सेल्फ, स्टार्ट। ट्राई करके देखते हैं इसको। ओके, तो अलाइन सेल्फ करके हम लोग इसको सेल्फ को स्टार्ट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट है, जो इमेज है हमारी, अगर उसको हमको लेफ्ट को अलाइन करना है तो इसको अलाइन सेल्फ करना पड़ेगा, जिसको हमको लेफ्ट की तरफ अलाइन करना पड़ेगा या तो स्टार्ट की तरफ अलाइन करना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्ट बोल के। तो ये इस तरीके से सेल्फ स्टार्ट में हम लोग लेफ्ट अलाइन कर सकते हो। इस तरीके से लेफ्ट अलाइन हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, इसको मार्जिन दे देनी है, जो कि हो जाएगी मार्जिन लेफ्ट हो जाएगी। मार्जिन लेफ्ट हमारी हो जाएगी कितनी दे दूँ? 20 पिक्सल दे के देखते हैं एक बार। ओके, तो ये हमने 20 पिक्सल दे दी। मैं इमेज के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। 30 पिक्सल देंगे अब क्योंकि यू नो 30 पिक्सल देंगे 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा ढंग का लग रहा है मुझे देखने में। तो ये हमने इस तरीके से इमेज भी डाल दी। ओके, तो हमारी सेकेंड इमेज आ गई विंड स्टेटस की। जो हमारा विंड स्टेटस है, इसका जो टॉप से मार्जिन आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है मुझे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसका टॉप से जो मार्जिन है वो मैं इसको कम कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको चेंज कर लूँगा। इसमें मैं लिख दूंगा टुडेज हाइलाइट्स कार्ड टाइटल। ये तो सही ही है। साइज बढ़ा दूंगा। इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसका साइज वापस बढ़ा सकता हूँ। रादर देन 32 पिक्सल करने के मैं इसको 48 पिक्सल में ट्राई कर सकता हूँ। 48 पिक्सल में 32 48 पिक्सल्स। ओके, तो अभी जो हम देख सकते हैं कि ये जो यूवी इंडेक्स और विंड स्टेटस है, इन दोनों में हमारा एक फ़र्क आ रहा है, इन दोनों की हाइट में फ़र्क आ रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि हमने जो ऊपर जस्टिफाई कंटेंट दिया है वो सेंटर कर दे रहा होगा कंटेंट्स को,
तो ओके, अगर मैं ये जस्टिफाई कंटेंट हटा दूँ, या मैं अगर इसका जस्टिफाई कंटेंट हटा दूँ मैं कार्ड्स का, तो ये प्रोबेबली सब टॉप में आ जाएगा। एक तो इसका जस्टिफाई कंटेंट हटाना है और दूसरा तो मुझे ये भी हटाना पड़ेगा इसका जो मार्जिन टॉप है। इनिशियली हटाता हूँ मैं इसको। ओके, तो अब हम देख सकते हैं सब कुछ टॉप में आके चिपक गया होगा। ओके, परफेक्ट। अब एक बार जब सब कुछ टॉप में आ गया तो अब मैं मार्जिन एक प्रॉपरली दे पाऊंगा। मैं कैसे दूंगा मार्जिन? अब मैं मार्जिन के लिए हमारे हर एक कार्ड के टाइटल में आऊँगा, तो यहाँ पे साफ साफ मार्जिन लिख दूंगा 10 पिक्सल का। तो इससे ये हर जगह इक्वली 10 पिक्सल की मार्जिन दे देगा। तो ये इस तरह हम लोग इक्वली हर जगह मार्जिन पे आ गए। ओके, अब जो बॉटम है, बॉटम में हमें कोड पे आना है जो हमें विंड स्टेटस वैल्यू और राइट कंटेनर वैल्यू है, इसके हमें मार्जिन बॉटम करने हैं। तो ये जो मार्जिन बॉटम है इसमें मैं बॉटम मार्जिन जो है वो थोड़ी इंक्रीज कर दूंगा, और जो हमारा मार्जिन टॉप है मैं उसको थोड़ा कम कर दूंगा। तो जो हमारा गॉज का मार्जिन है वो मार्जिन टॉप मैंने -5 दिया है, मैं इसको -10 करूँगा ताकि ये मार्जिन थोड़ा सा और ऊपर चले जाए। और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, -20। ओके, ये सही लग रहा है। ओके, नाउ इट लुक्स फाइन। ओके, अब जो हमारा विंड स्टेटस है इसमें हम लोग आते हैं। और हाँ, ये जो हमारा टाइटल है इसमें भी, इसको भी हमें लेफ़्ट अलाइन कर लेना है। तो वो कैसे करेंगे? सिमिलरली अलाइन सेल्फ जो है वो करना है हमें, और इसको करना है स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट पे। तो एक बार ये जब सेल्फ स्टार्ट पे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में अलाइन हो जाएगा। और इसमें से हमें क्या करना है, इसमें हमें मार्जिन चेक करना है एक बार इमेज के साथ। तो मेरी इमेज है ये वाली, इसमें मार्जिन हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है लेफ़्ट साइड का। तो मैं एक्सप्लिसिटली जो इसका मार्जिन है वो लेफ़्ट वाला वो डिफ़ाइन कर लूँगा। तो मार्जिन लेफ़्ट जो है हमारी वो मैं डिफ़ाइन कर दूँगा 30 पिक्सल। तो ताकि ये जो मार्जिन लेफ़्ट वाली है वो सब जगह अरेंज हो जाएगी। 30 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया यार, 20 पिक्सल सही है। तो ये 20 पिक्सल की मार्जिन से लेफ़्ट में आ जाएगा। परफेक्ट। देखो अब ये कितना सुंदर सुंदर सा दिखाई दे रहा है, मुझे बड़ा पसंद आया। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने सब चीज़ें यहाँ पे अरेंज कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है कंटेंट, इसमें मैं आता हूँ वापस से। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इमेज की हाइट वेट सेट कर दी, और जो हमारा लोगो है, लोगो का मार्जिन बॉटम कर देंगे हम लोग। मार्जिन बॉटम कितना कर दें? अराउंड 10 पिक्सल कर देंगे। और क्या करेंगे? क्या ये मार्जिन आएगा? नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसका जो हम लोगों ने साइज़ है वो फिक्स दिया हुआ है तो उसका मार्जिन आएगा नहीं। फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा विंड स्टेटस की वैल्यू है उसमें हम लोगों ने जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 48 कर रखा है, इसको हम लोग कम करके करेंगे 32, जो हमको नॉर्मल लग रही थी उस समय, वो थोड़ी बेटर रहेगी। 32 से थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। 32 40 करके देखते हैं, 40 पिक्सल्स के आसपास। ओके, दिस लुक्स गुड। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हम लोगों ने ये दिए हुए हैं, इसका मार्जिन टॉप में, मार्जिन टॉप जो है इसमें मैं -20 पिक्सल का मार्जिन दे दूंगा। तो इससे ये ऊपर चली जाएगी थोड़ी। गई गई कि नहीं गई? पता नहीं, गई मेरे हिसाब से। 30 करके देखते हैं एक बार। 30 कर दिया कि 30 ज़्यादा है। 20 वॉज ग्रेट। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी अरेंज कर लिया। जो हमारा तीसरा पार्ट है अब उस पर आते हैं। तीसरा हमारा पार्ट वो है सनराइज़ एंड सनसेट। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका जो टाइटल है उसको सॉर्ट कर लेंगे वापस से, और उसके अंदर का कंटेंट हटा देंगे। तो टाइटल है हमारा सनराइज़ एंड सनसेट। सनराइज़, अब वो एंड किस तरह लिख रखा है इमेज में देखूँ मैं, एंड वो एम्परसेंट वाला एंड सनसेट। ओके, तो हम लोगों ने सनराइज़ एंड सनसेट दे दिया। अब इसका भी मैं गॉज हटा दूंगा।
ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सनराइज एंड सनसेट। और जो इमेज है हमारी उसमें देख लेते हैं। ओके, परफेक्ट। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, सनराइज एंड सनसेट में हम लोगों को ये जो हमारी नीचे की फाई की वैल्यू है ये भी हटाई जाएगी। इसके अंदर थोड़ा कंटेंट अलग सा जाएगा। अब इसके अंदर हमें जो हमारा 2 सेक्शन है ये बनाना है, ताकि इन दोनों सेक्शन के अंदर भी हमारे 4 सेक्शन बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक सेक्शन बना दूँ जो कि हो जाएगा हमारा डॉट सनराइज सनसेट वैल्यू। ये एक हमने डिवीजन बना दिया। इसके अंदर अब इसका डिवीजन का तुम डिस्ट्रीब्यूशन देखना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 2 डिवीजन आएंगे, ओके। ये एक पहला डिवीजन और एक ये दूसरा डिवीजन, और इसके अंदर 2 डिवीजन होंगे। तो सबसे पहले मैं 2 डिवीजन बना दूँ। पहला डिवीजन मैं रख दूंगा सनराइज, और जो दूसरा डिवीजन आएगा सनराइज, और जो दूसरा डिवीजन आएगा वो होगा सनसेट। तो अब एक सनराइज में क्या है, हमारे पास 2 पार्ट है। क्या पार्ट है, पहला पार्ट है उसका इमेज, सनराइज इमेज, और जो दूसरा पार्ट है वो है सनराइज टाइम। तो सनराइज टाइम, ओके, गलत हो गया, यहाँ पे डॉट डालना है, सनराइज टाइम। ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं ये एक सेक्शन 3 का बना के आज के लिए छोड़ूंगा। हम लोग कल फिर से आएंगे और बाकी 3 सेक्शन में कंप्लीट करके 2 वीडियो में हम लोग फिर पूरा यूआई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने सनराइज़ का टाइम भी लिख दिया। जो सनराइज़ की इमेज है वहाँ पे हमारा एक इमेज आ जाएगी, जिसका सोर्स मैं दे दूंगा डॉट एसेट्स में एरो अप वाला इमेज मैं यहाँ पे दूंगा। और अब फिर क्या करेंगे, एरो अप की इमेज देने के बाद यहाँ पे एक सनराइज टाइम जो है हमारा इमेज के हिसाब से वो लिख दूँ मैं 6:35 AM, 6:35 AM स्पेस। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने 6:35 AM भी लिख दिया। अब क्या होगा, 6:35 AM, परफेक्ट। अब मेरे पास आ गया हमारा सनराइज़ का टाइम और सनराइज़ की इमेज। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा, या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लिख ही देते हैं हम लोग, बेटर ही रहेगा। सनसेट इमेज आएगी, और जिसका फिर से वापस से इमेज दूंगा, जिसका सोर्स में डॉट स्लैश एसेट्स में एरो अप का दिया था, एरो डाउन का दूंगा। और साथ ही साथ जो दूसरा पार्ट में दूंगा वो है हमारा सनसेट का टाइम, जो कि मैं ऐसे कॉपी कर लूँ, कितना है 5:42 PM, ओके। तो 5:42 स्पेस में PM, ओके। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सनसेट का भी टाइम दे दिया, परफेक्ट। अब मैं जो इमेजेस हैं, इन सब चीज़ें इनको साइज़ कर लूँगा, ओके, चिंता नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सनराइज सनसेट वैल्यू का मुझे जो ये है CSS है वो लिखना है। उसका CSS क्या है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है उसका CSS, सीधा सीधा तुमको अब तो तुम यार गेस भी कर पा रहे होंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका फ्लेक्स डिफाइन करना है। फ्लेक्स है हमारे पास 2 पार्ट, एक पार्ट 2 पार्ट में करूँ तो भी ठीक है, या मैं 1 पार्ट 3 पार्ट में भी कर सकता हूँ। और फिर मुझे क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है उसका फ्लेक्स, और मुझे उसको करना है डिस्प्ले। फ्लेक्स के बाद मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन करनी है कॉलम, ओके। इतना तो हो गया, हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सही जगह होगा, ओके। अब मुझे क्या करना है, उसके नीचे आना है और अगले वाले पार्ट में आना है, सनराइज सनसेट वैल्यू, और पहली वैल्यू है हमारे पास सनराइज़, ओके। ये मुझे यहाँ पे आनी है और मुझे यहाँ पे सेट करना है डॉट सनराइज़ का, और इसी तरह मेरे पास है डॉट सनसेट का, ओके। तो जो हमारी सनराइज़ है वो एक पार्ट लेगी, और मतलब यानी कि फ्लेक्स 1 लेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे फ्लेक्स 1 दे दिया। और इसी तरह मुझे यहाँ पे भी वापस से फ्लेक्स 1 दे देना है, ओके। मेरे पास वापस से हर जगह पे फ्लेक्स 1 आ गया, यानी कि 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, सिंपल बात यह है।
अब एक बार जब ये डिवाइड हो गया हमारा 2 पार्ट में, मैं आगे का कोड करूँगा। फ्लेक्स हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सनराइज खुद में एक डिस्प्ले फ्लेक्स है और इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो में जाएगा, ओके। और सिमिलरली इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स होगा और इसका भी फ्लेक्स डायरेक्शन रो में जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सनराइज सनसेट वैल्यू के जो 2 मैंने पार्ट बनाए थे उन दोनों को मैं इसमें डाल दूँगा। तो वो एक तो है हमारा सनराइज डैश इमेज, जिसका मैं फ्लेक्स दे दूँगा 1, और इसी के साथ मेरे पास है सनराइज इमेज के साथ है सनराइज टाइम, तो उसका मैं फ्लेक्स दे दूंगा, कितना दूं फ्लेक्स, मेरा 1 और 3 पार्ट में कर लेते हैं, 1 और 3 पार्ट, ओके, या 1 और 2 पार्ट में ही सही रहेगा। तो ये हो गया हमारा सनराइज इमेज और सनराइज टाइम। इसी तरह मुझे सनसेट की इमेज और सनसेट का टाइम भी करना है। सनसेट इमेज जो इसका आ जाएगा मेरे पास फ्लेक्स 1, और सनसेट टाइम जिसका मेरे पास आ जाएगा फ्लेक्स 1 या 2, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ें डिवाइड कर ली। अब क्या करना है मुझे, सिंपल बात है, अब मुझे जो इमेज के अंदर की इमेज है उसका साइज़ देना है। तो सनराइज इमेज के अंदर जो इमेज है उसकी हमें हाइट, विड्थ और हाइट सेट करनी है। विड्थ में सेट कर दूंगा 20 पिक्सल्स, हाइट भी मैं सेट कर दूंगा 20 पिक्सल्स, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटा हो गया होगा, ओके हो गया है। नीचे सनसेट के लिए भी वही करना पड़ेगा, सनसेट की इमेज अभी भी बड़ी है। डॉट सनसेट इमेज के अंदर जो इमेज है उसकी हमें विड्थ सेट करनी है। विड्थ है हमारी 20 पिक्सल, और इसी तरह हमें उसकी हाइट सेट करनी है जो कि है 20 पिक्सल। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब लाइन में आ गया होगा, परफेक्ट। देखो ये कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है। अब ये जो प्यारा प्यारा सा है ये प्यारा प्यारा सा लगेगा, और भी जब मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करूँ और इसके फ्लेक्स में सही करूँ, फ्लेक्स में जो हमारा टाइम है उसको मैं 3 पार्ट दूंगा, और यहाँ पे भी हमारे टाइम को मैं 3 पार्ट दे दूंगा, ओके। तो थोड़ा सा इसको डिस्टेंस मिल जाएगा, 4 पार्ट देना पड़ेगा यार, 4 पार्ट, और इसमें भी मुझे देना पड़ेगा 4 पार्ट, भाई साहब, ओके। अब जो हमारी इमेज है उसकी साइज़, जो सनसेट इमेज है, ओके, जो सनसेट इमेज है मैं इसमें एक चीज़ लिखूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और क्या क्या करना करके देखना है सेंटर अलाइन करने के लिए, ओके। तो सनराइज में भी हम लोग एक बार डाल के चेक कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके, नथिंग वर्क्स। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, ये जो इमेज है ना दोनों, इन दोनों को यहाँ सेंटर में लेके आनी है थोड़ी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से हम इसमें आएंगे और चेक करेंगे कि सनराइज इमेज का जो हमारा कंटेनर है वो हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सनराइज इमेज जो है वो फ्लेक्स 1 कर रखा है, ओके। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारी इमेज है ना मैं इसको अलाइन करूँगा, अलाइन सेल्फ स्टार्ट करके देखते हैं
क्या मिलता है अपने को, नहीं हुआ कुछ भी चेंज। एक पार्ट में ट्राई कर सकता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, इसको ट्राई करके देखते हैं। हो गया बट अजीब ही हो गया कुछ। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डाल के देखते हैं अजीब सा, ताकि मुझे समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके 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 ओके, अंडरस्टूड। काम करूँगा मैं। सबसे पहले मैं इसके इमेज की साइज़ बढ़ाऊँगा। इमेज की साइज़ में कर दूँगा 30 पिक्सल बाय 30 पिक्सल में करके देखते हैं पहले। तो 30 पिक्सल बाय 30 पिक्सल क्या आता है? दिस इज़ अ वेरी गुड इमेज। अभी मैं इन तीनों पार्ट को हटा दूंगा जो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह किया था, और एकदम लाइन में आ जाना चाहिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मार्जिन ऑटो एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, मार्जिन नीचे जाता है। तो अब मैं इसको मैनुअली सेट करूँगा। मार्जिन टॉप जो है वो माइनस, या मार्जिन बॉटम पहले करके देखते हैं। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल। लेट्स सी क्या आता है। ओके, मार्जिन इसी चीज़ को मैं यहाँ से अभी कॉपी कर लूँगा। जो हमारी साइजेस हैं वो पहले मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने साइजेस पेस्ट कर दी, और इसके साथ जो हमारा मार्जिन राइट 10 पिक्सल था, और मार्जिन ओके लेट्स डू दिस। मैंने मार्जिन कॉपी किया, सनसेट की इमेज के नीचे मैंने ये पेस्ट कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अच्छा दिखने लगेगा। ओके, लुक्स गुड टू मी नाउ। ओके, लुक्स गुड। तो जो ये हमारी इमेज है हम उसके आसपास जाना चाह रहे हैं। ओके, काफ़ी हद तक हो गया। अब इसके अंदर का हमें कंटेंट का जो ये है विड्थ हाइट और ये सारी चीज़ें हैं, फॉन्ट वगैरह, उसको सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, सनराइज़ के अंदर का जो हमारे पास टाइम है उसके फ्लेक्स के साथ साथ हम इसमें इसका जो फॉन्ट वेट है वो सेट कर लेंगे 500, और इसी तरीके से हम लोग इसके नीचे भी जो टाइम है उसका भी फॉन्ट वेट सेट कर लेंगे 500। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मोटा हो गया होगा थोड़ा, यस। और थोड़ा साइज़ इसका बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूँगा। फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं कर दूँगा स्मॉल। ट्राई करते हैं कैसा दिखता है। स्मॉल मीडियम ट्राई करते हैं। मीडियम में क्या आ रहा है, मीडियम काफ़ी बड़ा है। तो एक काम करेंगे, कस्टम साइज़ देने का समय आ गया है। 24 पिक्सल। ओ बहुत बड़ा हो गया। 16 पिक्सल। हाँ, 16 पिक्सल लुक्स गुड। इसी तरह मैं यही साइज़ को कॉपी कर लूँगा, और फॉन्ट वेट भी कॉपी कर लूँगा, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा ऊपर फॉन्ट वेट को रिप्लेस करते हुए। फॉन्ट साइज़ कोई बात नहीं, फॉन्ट वेट भी हट गया। मैं उस फॉन्ट वेट को वापस ले आता हूँ, 500 पिक्सल। तो ये हमने दोनों ही सेट कर दिया, सही लग रहा है अभी मेरे को। ओके, तो ये हमारा सनराइज सनसेट के टाइम का हम लोगों ने यूआई सेट कर दिया। अब इसी तरह हमें नीचे के 3 भी सेट करने हैं, जो कि कुछ इस इमेज के हिसाब से हम जाएंगे। तो ये मैं अगले वीडियो में करता हूँ, और फिर हम लोग हमारे यूआई को कंप्लीट कर देंगे। फिर तो हमारा यूआई कंप्लीट हो गया होगा हमारा सारा, फिर हम लोग का बैक एंड का काम बचेगा, जो हम लोग और 2 वीडियोस में ख़त्म ही कर देंगे।
तो अब ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है, तो लेट्स गेट हैप्पी। तो आज के लिए तुम वीडियो यहीं बंद कर सकते हो।